नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको जीवन और धर्म की सच्ची समझ देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना अच्छा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागना सही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए नगर छोड़कर दूर जाने लगे। लेकिन उस नगर में एक पंडित जी वहीं रुक रहे थे। जब लोग पलायन कर रहे थे तो उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, पानी बढ़ता जा रहा है, हमें बचने के लिए नगर छोड़ना पड़ेगा, आप ही हमारे साथ चलिए। लेकिन पंडित जी ने कहा, अरे तुम पागल हो, मैं दिन रात भगवान की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ के चले गए। कुछ समय बाद पानी का स्तर और बढ़ गया और अब यह गर्दन तक पहुँच गया था। लोगों को पंडित जी की चिंता हुई और वे फिर से नाव लेकर पहुँचे। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अब तो बचना बिल्कुल मुश्किल है, चलिए अभी भी समय है। पंडित जी ने फिर जवाब दिया, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तुम लोग जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद पानी मंदिर की चोटी तक पहुंच गया। अब पंडित जी मंदिर की चोटी पर चढ़ गए थे। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर भेजा और पंडित जी से कहा, पंडित जी, हम सीढ़ी लटका रहे हैं, आप चलिए, नहीं तो बचना असंभव हो जाएगा। लेकिन पंडित जी ने फिर कहा, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह स्वयं मेरी रक्षा करेंगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और उन्होंने प्रशासन को भी वापस भेज दिया। अंततः जब पानी मंदिर की नींव में घुस गया तो मंदिर गिर गया और पंडित जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पंडित जी परमात्मा के सामने पहुँचे और शिकायत करने लगे, हे भगवान, मैंने आपकी पूजा की, आपकी आराधना की, लेकिन आपने मुझे नहीं बचाया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, मैंने 3 बार तेरी रक्षा के लिए लोगों को भेजा, लेकिन तूने किसी की मदद स्वीकार नहीं की, अब तू मुझसे शिकायत क्यों कर रहा है? इस कहानी से यह समझ आता है कि केवल भगवान पर भरोसा करना काफ़ी नहीं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और सही समय पर सही निर्णय लेना हो। आज हम सनातन धर्म के अनुयायी किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आकर हमें बचाएगा, लेकिन हमारे शास्त्रों और महापुरुषों ने हमेशा यही सिखाया है कि अपनी रक्षा के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, हथियार उठाओ और धर्म की रक्षा करो। भगवान ने मार्गदर्शन किया, लेकिन युद्ध तो अर्जुन को ही करना पड़ा। आज सनातन धर्म का यही उद्देश्य है कि हमें अपने समाज को जाति और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठाना है। हमें सभी सनातनी भाइयों को गले लगाना है, जातिवाद की खाई को भरना है। पूज्य महाराज श्री बागेश्वर बाबा का भी यही संकल्प है, सनातनी सनातनी भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। हमें मिलकर अपने समाज को एकजुट करना होगा, क्योंकि जब हम खुद को विभाजित करेंगे तो बाहरी ताकतें हमें कमज़ोर करने का प्रयास करेंगी। तो दोस्तों, आज से हम भी यह संकल्प लें कि हम अपने सनातनी भाइयों को गले लगाएं, जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे और मिलकर सनातन धर्म को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं और सनातन धर्म के उत्थान के लिए साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद।